नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो इतिहास के एमसीक्यू को लेकर के है और हम इस सीरीज़ के अंदर प्रश्नों की वो सीरीज़ करेंगे टॉपिक वाइज। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि किस टॉपिक से क्या आपके प्रश्न ठीक हो रहे हैं, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो गलत हो रहे हैं, तो वहाँ आपको फोकस करने की आवश्यकता है और आपकी तैयारी कितनी है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपकी जो टाइमिंग होती है वो उसमें सुधार होता है और आप कम समय में अधिकतम प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हर तरफ से देखा जाए तो एमसीक्यू का अपना ही एक महत्व होता है। लास्ट ईयर में जो प्रश्न आए हैं वो रिपीट होते हैं। यूपी पीसीएस आरओ की बात करें तो लगभग 65 से 70% प्रश्न रिपीट होते हैं और अगर इन प्रश्नों में भी गलती हो जाए तो आप सफलता से वंचित भी हो जाते हैं। तो साथियों, इसके महत्व को मद्देनजर रखते हुए यह सीरीज़ हम लेकर आए हैं और आप इसको बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं और कहाँ आपको तैयारी की आवश्यकता है। तो प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। और आपके सामने जीवनियाँ दे रखी हैं और उन जीवनियों के रचयिता दे रखे हैं, आपको इसका मिलान करना है। तो साथियों, प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित किसकी रचना है, आप मिलान कीजिए। तो देखिए, बुद्ध चरित है वो है अश्वघोष की। ठीक है, बुद्ध चरित किसकी है? अश्वघोष की। और जो हर्ष चरित है वो है बाणभट्ट की। और ऑप्शन सी जो देखा विक्रमांक देव चरित, इसके जो रचयिता हैं वो हैं विल्लड़। ठीक है, वी। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, विक्रमांक का वी और विल्लड़ का वी। इसके अलावा आपका जो रामचरित है उसका होगा संध्याकर नंदी और नव सहनसाक चरित का पद्मगुप्त। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प होगा वो होगा 31254 ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में षोडश जनपदों का उल्लेख है? अगुंतर निकाय, बी भगवती सूत्र, सी दिव्यवदान या डी ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी। तो आप लगा सकते हैं ए और बी दोनों। तो अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें ही 16 जनपदों का उल्लेख है, दोनों में ही। आपके सामने प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न है यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए मैगस्थनीज, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी अज्ञात लेखक और ऑप्शन डी प्लिनी। और आपको मिलान करना है नेचुरल हिस्टोरिका, इंडिका, ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा कि ए का जो होगा वो होगा मैगस्थनीज का इंडिका, हर कोई जानता है। ठीक है, और बी का होगा 3। ठीक है, टॉलमी का ज्योग्राफी है। और सी का होगा 4, अज्ञात लेखक जो है ना वो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के हैं। और आपकी जो पिल्ली होगा वो होगा क्या? नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा 2341 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग और चाओ जू कुआ का आपको मिलान करना है किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति, हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति, ऑप्शन 3 वेशभूषा, खान पान और 4 चोलकालीन इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप मिलान करेंगे तो आपका जो
फाहियान है। फाहियान का चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति से संबंध है। और अगर आप हेनसांग की बात करेंगे तो ये आपका हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति है। सिंह ने वेशभूषा और खान पान के बारे में बताया है। और चाओ जुकुआ का चोलकालीन इतिहास से संबंध है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? कालाशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन आपके सामने हैं मैगस्थनीज, चाणक्य, जेम्स प्रिंसेप या डाइमेकस। तो 6 का आंसर राइट होगा सी, जेम्स प्रिंसेप। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति, नारद या पाराशर? तो 7th का राइट आंसर होगा बी, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 8 है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो 8 का राइट आंसर होगा रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा श्रीमद्भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आपके सामने विकल्प हैं ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। तो शुल्ब सूत्र का जो संबंध है वो ज्यामिति से है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो आपको बताना है विकल्प हैं तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ अभिलेख? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है फाहियान का उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। कथन यह है कि अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। दोनों ही सही हैं परंतु इसका कोई ये स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। कथन कारण का कोई स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा। बातें दोनों सही हैं कि फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था और अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि एक टाइम पर अशोक की रसोई में एक मोर और एक हिरन रोज़ उसका बलि होती थी, ठीक है, और वो आहार में परोसा जाता था। लेकिन अशोक के अंतिम समय में अशोक ने मांसाहार छोड़ दिया था और केवल आधे आंवले पर वह उसने जीवन को व्यतीत किया था। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। और लेकिन इस बात का कोई भी सरोकार नहीं है जैसा कि कथन और कारण में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है सीयूकी का नामक यात्रा विवरण, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपके सामने है फाहियान, अल-बरूनी, मैगस्थनीज या हेनसांग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा हेनसांग, ठीक है। तो सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे संबंधित है? हेनसांग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1/9, बोगजकोई, बेबीलोन या बिसुटुन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा बोगजकोई से। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए खगोल शास्त्र, ऑप्शन बी नीति शास्त्र, ऑप्शन सी योग या ऑप्शन डी चिकित्सा शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा वो होगा चिकित्सा शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और आपको देखना है, इसमें मिलान करना है कि अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूड़ागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। और आपके सामने दे रखे हैं जैसे रुद्रदामन, खारवेल, पुलकेशन द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें किन शासकों का संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको मिलान करना है और देखिएगा कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख में आप मिलान करेंगे तो किससे बनेगा? तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। ठीक है, सॉरी ये गलत है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसका संबंध है खारवेल से। ठीक है, और जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका संबंध है रुद्रदामन से। सी का होगा 4। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। और आपका जो डी है ऐहोल अभिलेख, इसका संबंध होगा पुलकेशन द्वितीय से। इसमें आप देखेंगे कि हर्ष की और पुलकेशन द्वितीय की युद्ध के बारे में भी बताया गया है। और भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध होगा वो किससे होगा? स्कंदगुप्त से होगा। तो आपका जो सही प्रश्न का जवाब बनेगा वो होगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और इसको आप बताइए। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों से प्राप्त होता है। मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। मध्य एशिया के बोगजकोई अभिलेख के में विभिन्न वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किन किन का हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ई इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन चारों का हुआ है बोगजकोई अभिलेख में, जो कि मध्य एशिया में है। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है आपको। और आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट दे रखी है, तो आप इसे मिलान कीजिए। देखिए सूची दे रखी है और इसका आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला आपका जो है वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो हैं सबको पता है क्या होगा? चाणक्य होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र कौन होंगे? चाणक्य होंगे। और मुद्राक्षस का होगा विशाखदत्त। ठीक है, और आपका कथा सरित सागर का होगा सोमदेव। और व्रत कथा मंजरी, ठीक है, इसका होगा क्षेमेंद्र। और ई है आपका महाभाष्य। महाभाष्य का संबंध जो है वो होगा पतंजलि से। ठीक है, और आपका माल विकाग्निमित्र, माल विकाग्निमित्र का अगर आप मिलन करेंगे तो वो होगा कालिदास से। फिर आपका है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का शूद्र से है। और ऑप्शन एच का हो जाएगा नीति शास्त्र का कामबंधक से। ठीक, और राजतरंगिणी का जो संबंध होगा वो होगा कल्लड़ से। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और देखिए बहुत लंबी सूची है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 9 में से आपको 2-4 तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से आपकी कई सारी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो फाइयान, हेनसांग, इसिंग और अल मसूदी, और भारत में उनका भ्रमण वर्ष दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसिंग। इसिंग का जो टाइम पीरियड है वो 900 के लमसम है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेंद्र क्यों प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट करें हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलें। अगर वीडियो अगर वो कैसा लगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।